अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आले सय्यिदिना मुहम्मद मुबारक वसल्लम। लतदात दुरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उनके आल पर। जी अज़ीज़ दोस्तों, हमारी आज की वीडियो वादी कुमराट के हवाले से है और रहमान टूरिस्ट गाइड उनसे हैं। उन्होंने ये पूरा सफ़रनामा हमें वीडियो की शक्ल में तरतीब दे के भेजा है और स्टेप वाइज हम आपको बताएंगे कि आप थल बाज़ार से निकलते हैं तो फिर आप कैसे वादी कुमराट, जहाज़ बांडा तक और कटोरा झील तक जा सकते हैं। तो आज की हमारी वीडियो इसी सफ़रनामे के हवाले से होगी। ये रहमान टूरिस्ट गाइड अपने साथ 2 सयाहों के ये सफ़र पर रवाना हुए हैं। सबसे पहले 4x4 जीप है और उसमें जा रहे हैं। आगे आगे जहाँ जहाँ जाएंगे साथ साथ हम आपको रास्ते की तफसीर बताते जाएंगे। ये वीडियो थोड़ी सी तवील है। वीडियो को जो लोग वादी कुमराट जाना चाहते हैं लाजमी देखें और मुकम्मल देखें, आपको काफ़ी सारी रहनुमाई मिलेगी। इसके अलावा जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वह बराए मेहरबानी हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और घंटे का बटन दबाते हुए ऑल नोटिफिकेशन का बटन ऑन कर लें। तो चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब। जी जनाब, सबसे पहले तो 4x4 जीप ट्रैक में आप तक की बंडा तक आ सकते हैं। यहाँ पर फिर गाड़ियाँ जो सी वो खड़ी कर दी जाती हैं और अगर सामान साथ हो तो साथ घोड़े भी दस्तयाब होते हैं और फिर आगे का सफ़र जो सा है वो तक की बंडा और वहाँ से चलते हुए आगे आप जहाज़ बांडा की जानिब अपना सफ़र शुरू करते हैं। और इस सफ़र के दौरान कुछ तक्की बांडा की पहली चढ़ाई है जो कि 15 से 20 मिनट में तय हो जाती है। उसके बाद फिर आगे का सफ़र थोड़ा सा कदर आसान होता है। बाकी आगे रास्ते में भी 1-2 चढ़ाइयाँ आती हैं लेकिन वो इतनी ज़्यादा नहीं होती हैं। मौसम और वहाँ पर खूबसूरती इतनी ज़्यादा होती है कि बंदा उनमें ही खोया रहता है, लिहाजा उसको ये महसूस नहीं होता कि वो कितना मुश्किल और दुश्वार गुजार ट्रैक तय करके आ रहा है। यहाँ ये ट्रैक नज़र आ रहा है, इस ट्रैक पर चलते हुए आप जहाज़ बांदा की तरफ रवा दवाएँ। कुमराट का ये सारी जो वादी है इंतहाई खूबसूरत है, लश ग्रीन एरिया है और इसमें अगर आप पूछें कि इसका बेहतरीन वक्त कौन सा यहाँ पर आने के लिए, तो फिर उसका वक्त तो वही हो सकता है कि जब इसकी ग्रीनरी अपने अरूज पे हो या फिर बर्फ़ में यह ढका हुआ। दोनों सूरतों में ये खूबसूरती इसकी अपनी बहुत ज़्यादा है। ये रास्ते में आपको छोटे छोटे मुकामी लोगों की जानिब से हट सी बनी हुई शॉप्स मौजूद हैं और ये जो नेचुरल किस्म की जो रास्ते के ऊपर जो छोटी छोटी ढाबे हैं, जो छोटे छोटे होटल्स हैं और यहाँ पर बैठने की जगह जिस तरह बनी हुई है, दरख्त की लकड़ियों को काट कर बेंच बने हुए हैं, ये सारे इसकी खूबसूरती में इजाफा करते हैं। चाहे जाए कि यहाँ पर बहुत ब्रांडेड किस्म का सेटअप लग जाए और वहाँ पर फाइबर के या आर्टिफिशियल किस्म के वहाँ पर शॉप्स बन जाएं, कंक्रीट की शॉप्स बन जाएं, तो उन सारी चीज़ों की जगह ये लकड़ी के फट्टों से बनी हुई जो चीज़ें हैं ये इसकी खूबसूरती में इजाफा करती हैं। और साथ साथ यहाँ पर एक और बड़ी कैम चीज़ मैं देख रहा हूँ, यहाँ पर गार्बेज के लिए शॉपर्स पड़े हुए हैं। ये इंतहाई ज़रूरी है इस इलाके के लिए। ये बड़ा ही खूबसूरत और साफ़ सुथरा इलाका था, लेकिन जब से हम यानी कि सयाह लोगों ने इसका रुख किया है तो हमने इसकी खूबसूरती को अपनी गंदगी से बर्बाद करके रख दिया है। और दूसरी जो मेन चीज़ यहाँ पर अब डेवलपमेंट हो रही है वो कंस्ट्रक्शन है, कंक्रीट की कंस्ट्रक्शन है। तो दोनों चीज़ों जो सी हैं वो इंतहाई ख़तरनाक हैं हमारे टूरिस्ट प्लेसेस के लिए। ये देख लें, देसी अंदाज में चिप्स भी बन रही है, यहाँ पर पकौड़े छोड़े भी मिल जाते हैं। जब आप ट्रैकिंग कर रहे हो, थक जाते हो, तो यहाँ पर आप रुक कर थोड़ी देर के लिए सस्ता आकर पकौड़े छोड़े खा सकते हैं, भूख अपनी कम कर सकते हैं। यहाँ पर साथ ही एक चश्मा है और पानी का यह चश्मा है, इसमें आप पानी पी सकते हैं। और इस तरह के बेताशा रास्ते में चश्मे हैं, नदियाँ हैं, नाले हैं, खूबसूरत लश ग्रीन जो हैं वो आपको वादियाँ मिलेंगी। और ये सफ़र है, इसका आगाज़ है और रहमान साहब अपने साथ 2 दोस्तों के यहाँ पर आ रहे हैं। यहाँ पर अभी हम आपको एक रहमान भाई ने हमें दिखाई, उनकी आवाज़ क्लियर नहीं थी इसलिए मैं वॉइस ओवर ज़्यादा लगा रहा हूँ कि उस यहाँ पर एक रास्ते में एक मस्जिद है और मस्जिद की कंडीशन देखकर यकीनन मुझे दुख हुआ है कि यहाँ पर इस मस्जिद को थोड़ा सा बेहतर होना चाहिए था। अभी चलते हैं अंदर, आपको दिखाते हैं कि पहले तो बात ये देखिए, यहाँ पर ये चश्मा बह रहा है और यहाँ पर आप वज़ू वगैरह कर सकते हैं। और साथ ही ये मस्जिद की जो बाहर गैलरी है इसमें ये जनमाज़ें वगैरह बिछी हैं और एक कदी कुछ चटाई है। और मस्जिद का अंदरूनी हाल जो सा है वो किसी सूरत भी दिखाने के काबिल तो नहीं था, लेकिन मैं दिखा रहा हूँ।
अगर कोई दोस्त यहाँ पर मस्जिद की हालत बेहतर करने के लिए कुछ करना चाहें तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा खुद दिल है कि इस मस्जिद को हम अच्छी तरीके से जब मैं जाऊँ तो रेनोवेशन इसकी कर लें। इसके एक आधा दरवाज़ा लगना है, कारपेट है, रंग रोगन होना है और अंदर जो जनबाजें वगैरह रखी जानी है वो चीज़ होनी है। तो इस सिलसिले में देख लें, अगर कोई और दोस्त भी हमारे साथ शामिल होना चाहे तो साथ बिस्मिल्लाह जी। अल्लाह के इस घर के लिए जो भी दोस्त हमारे साथ तावन करेगा हम उसे वेलकम करेंगे। आगे चलते हैं जी। ये रास्ता आगे जाज बांडा की तरफ। अब आप उस रास्ते पे गामजन है कि जहाँ पर अब ये ग्रीनरी, गांव के मुकामी लोगों के ये छोटे छोटे बच्चे और एक हकीकी जिसे कहते हैं रियल विलेज लाइफ इस एरिया की, जहाँ पर ये इस तरह के नदी नाले बह रहे हैं और इन नदी नालों के संग आपको छोटे छोटे ढाबे नज़र आ रहे हैं, होटल नज़र आ रहे हैं और ये इसकी खूबसूरती में इजाफ़ा कर रहे हैं। ये किसी सूरत में भी इन चीज़ों को यहाँ पर आप कंस्ट्रक्शन करके इस जैसी चीज़ नहीं बना सकते। ये जो चीज़ है इसकी खूबसूरती अपनी जगह पे है। जब आप जैसे जैसे आगे जाते जाएंगे जाज बांडा के जाने तो फिर ये आपको इस तरह की हट्स, कैंप और ये चीज़ें आपको नज़र आती जाएंगी। दोस्तों इसमें एक चीज़ ये भी है कि बाज़ जगह के मुझे नाम नहीं आते हैं, लेकिन ये रास्ता टूवर्ड जाज बांडा है और यहाँ पर एक बार फिर रहमान भाई ने इस चीज़ की निशानदेही की है कि ये लोग जिनसे ये करोड़ों में गार्बेज लेके जा रहे हैं, बोतल, रैपर, ये सारी चीज़ें उठा के जा रहे हैं और ये इनकी मेहनत है, इनकी काविश अपनी जगह पे, लेकिन हमारे लिए ये अफसोस का मकाम है कि हम गंद डालते हैं और ये बेचारे सफाई करने पे लगे हुए हैं। यहाँ पर जहाज बांडा में आकर आप यहाँ की खूबसूरती है, जो आगे बढ़ते जाएंगे एक से एक बढ़कर, जिसे आप कह सकते हैं कि अगर एक वादी में आप कहते हैं माशाल्लाह क्या बात है, और जब उससे चंद कदम आगे जाते हैं तो फिर एक और जब किसी चीज़ में, किसी वादी में आपकी निगाह पड़ती है तो आप कहते हैं माशाल्लाह इसकी खूबसूरती उससे भी ज़्यादा बढ़कर है। तो अब हम उस पोजीशन पे पहुंच चुके हैं कि जहाँ पर यहाँ आकर फिर कैंपिंग है। कैंपिंग के साथ आप काफ़ी सारे आर्ट्स भी बन रहे हैं लकड़ी के और अच्छे VIP किस्म के भी आर्ट्स मौजूद हैं। तो हर तरह की ये आगे कंस्ट्रक्शन हो रही है और कंस्ट्रक्शन होकर यहाँ पर क्याम किया जा सकता है। तो यूँ कह सकते हैं कि ये पहला पड़ाव होता है कि जाज बांडा में आकर फिर लोग क्याम करते हैं, 1 से 2 दिन कैंपिंग कर सकते हैं। यहाँ पर अब होटल और मस्जिद कुछ बन चुके हैं, मज़ीद बन भी जाएंगे। तो यहाँ पर आकर क्याम करके कुदरत के हसीन नज़ारों को एंजॉय करना चाहिए। ये एक ऐसी वादी है कि इसके अंदर आप वादी में आप देखेंगे, आप यहाँ आकर इमेजिन करेंगे जस्ट आप यहाँ पर मौजूद हैं और फिर इर्द गिर्द पहाड़ और पहाड़ों पर बर्फ़ और फिर ठंडी हवाएँ। मैं कहता हूँ क्या ही बात है। ये रहमान भाई आपका शुक्रिया कि आपने पूरा रास्ता, अगर कोई लोग जाना चाहें उनके लिए भी हम ये मानते हैं कि क्वालिटी अच्छी नहीं है, कैमरा हिल रहा है, यानी कि उसमें कोई इतनी चार्मिंग नहीं है कि आप लोग को देख सकें, लेकिन इन्फॉर्मेशन के लिहाज से और ये चीज़ इस लिहाज से है मैं कि आप लोग इस चीज़ को देख कर इंजॉय भी कर सकते हैं और हमारी इस काविश को थोड़ा बहुत सराह भी सकते हैं। गो क्वालिटी कम है, इस काबिल नहीं कि आप इसको शाबाश दें। तो जाज बांडा पहुँच चुके हैं। जाज बांडा से फिर अब अगला जो सफ़र है, अब ये जो आप हम दिखा रहे हैं ये कटोरा झील का है और कटोरा झील को जाते हुए भी रास्ता इसी तरह पगडंडियों पर मुश्तमिल है और पैदल ट्रैक है और पैदल ट्रैकिंग करते हुए आप फिर आगे कटोरा झील जा सकते हैं। तो कटोरा झील जाते हुए ये रास्ते में जितने भी आप मनाज़र देख रहे हैं ये उसके रास्ते की तरफ गामजन है। इसके रास्ते में नॉर्मली कोई और काफ़ी सारी पगडंडियाँ होंगी, लेकिन जिस रास्ते से रहमान साहब लेकर जा रहे हैं इसमें इनकी कोशिश ये है कि ये आपको हर तरह की चीज़ जो रास्ते में आती है वो दिखाते हुए जाएं। ये देखें एक बिल्कुल ही हैंडमेड इसे पुल कहते हैं। नॉर्मली सिर्फ दरिया के ऊपर दरख्तों के तने रख कर ये रास्ता बनाया गया और ये रास्ता क्रॉस के आगे जाया जाता है। कटोरा झील जाने के लिए जब आप इस वादी से गुजरते हैं तो मुझे पर्सनली ये छोटी चीज़ देख कर ये वादी इंतहाई जैसे कहते हैं ना कि दिल को लगी है। तो यहाँ पर अगर कैंपिंग की जाए तो उसका एक अपना ही मज़ा है, अपना ही लुत्फ़ है। मुझे नहीं पता कि रहमान साहब इस चीज़ से आगे करेंगे कि यहाँ कैंपिंग की जा सकती है कि नहीं की जा सकती, लेकिन दरिया जिस अंदाज से ये साथ साथ बह रहा है, ये छोटी सी नदी बह रही है, इसकी खूबसूरती भी एक अपना ही चाम है। कटोरा झील जाते हुए ये पहले एक छोटी सी झील आती है, ये मेन ट्रैक से थोड़ा सा हट के है। ये रहमान साहब का दावा है कि ये नॉर्मली जो टूरिस्ट गाइड होते हैं वो चीज़ नहीं दिखाते, वो दूसरे ट्रैक से चले जाते हैं। तो हम इन्हें ये छोटी सी झील भी रास्ते में दिखाते हुए जा रहे हैं। ये आप छोटी से कह सकते हैं, छोटा कटोरा कह सकते हैं या कुछ जो भी रिसेंट है। हालांकि एक और झील भी आगे आएगी जिसमें बैठ के कश्ती में फिर आगे कटोरा झील की तरफ सफ़र शुरू होता है। ये जितनी भी जगह आप देख रहे हैं, ये सारे सीन देख रहे हैं, ये यूनिक हैं, ये बड़ी जेन्युइन किस्म की हैं, इसमें कोई आर्टिफिशियल चीज़ नहीं है।
कुदरती रंग जिसे आप कहते हैं, कुदरती हुस्न कहते हैं, ये सारा वही कुदरती हुस्न है जो इस वक्त आप देख रहे हैं। और मुझसे अक्सर लोग सवाल पूछते हैं जी कि स्वात कलाम जाएँ या आमनारान का गान जाएँ, तो दोनों की खूबसूरती अपनी जगह पे है, लेकिन मैं इसको डिफ्रेंशिएट इस तरह करता हूँ कि अगर आपने लश ग्रीन एरियाज़ देखने हैं, आपने नेचुरल ब्यूटी देखनी है, और जिसे कहते हैं कि अभी तक वो नेचुरल विलेज लाइफ ये सारे सीन देखने हैं, तो फिर यकीनन आपको वादी कलाम और उधर से होते हुए आगे कुमराट वादी में जाना चाहिए, या अपर दीर की तरफ से आते हुए आप कुमराट वादी की तरफ चले जाएं। अब यहाँ तक पहुँचने के लिए भी लोग सवाल करते हैं तो क्या जी पिंडी मंडी मोड़ से यहाँ से कुमराट के लिए गाड़ी जाती है। कल सैफुल्ला कुमराट साहब से मेरी बात हुई थी तो कहते हैं वहाँ से गाड़ी में बैठें, थल तक आ जाएँ, उसके आगे हम आपको ले जाएंगे। तो बिल्कुल जी ये नंबर है रिमांड टूरिस्ट गाइड का भी, और सैफुल्ला भाई की वीडियो भी हम लगाते रहते हैं। ये भाई वहाँ पर टूरिज़म के लिए, सियाहत को फ़रोग़ देने के लिए काम कर रहे हैं, इनका माश भी इसके साथ जुड़ा हुआ है। तो अगर आप लोग जाएँ तो इनके साथ नथी होकर जाएँ। ये देखिए रास्ते में एक और ढाबा है, यानी कि रास्ते में इस किस्म का मसला कोई नहीं है कि रास्ता कोई वीरान है या कोई वीराने में से आप निकल के जाएंगे, खुदा न खासा किसी किस्म की इनसिक्योरिटी, इस किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिक्योर है रास्ते। वहाँ पर जाते हैं, रास्ते में जगह जगह आपको इस तरह के होटल वगैरह मिलते हैं जहाँ पर आप खा पी सकते हैं, थोड़ी देर सस्ता आ सकते हैं, रेस्ट कर सकते हैं। और फिर जब इस सारे सफ़र के दौरान आप आके बढ़ते हैं और फिर जब आपको मंजिल करीब से करीब तक नज़र आना शुरू हो जाती है, जब आपका टूरिस्ट गाइड बता रहा होता है कि लें जी बस अब चंद ही कदम है, चंद थोड़ा सा फासला रह गया, चंद मिनट के बाद हम एक शाहकार देखने वाले हैं, तो बंदे के अंदर एक तजस्सुस पैदा हो जाता है। फिर ये पथरीली ज़मीन, टेढ़े मेढ़े रास्ते, ऊंचे नीचे रास्ते और चलने में दुश्वार रास्ते, ये सारे रास्ते फिर आसान लगने लग जाते हैं। और फिर जब ये सामने ग्लेशियर नज़र आना शुरू हो जाए तो फिर एक उम्मीद बन जाती है कि लो जी अब आया के आया, यानी कि क्या अब कटोरा झील का रास्ता बिल्कुल नज़दीक है। ये लें जी, ये पहले हम छोटी कटोरा झील के पास पहुंच चुकी हैं। मुझे नहीं पता शायद छोटा कटोरा झील कहते हैं या शायद कोई और भी नाम हो इसका, लेकिन इस तक पहुंच गए हैं। यहाँ से अब कश्तियों में बैठकर फिर पार जाया जाएगा और वहाँ से फिर कटोरा झील का फासला बहुत ही करीब है। ये भी रहमान साहब ने बताया कि इसमें कश्तियों में 200 से 300 रुपया, और जब रश ज़्यादा हो जाए शायद 300-400 रुपया भी लेते होंगे, लेकिन अमूमन 200-100 रुपया यहाँ पे एक फ़ीस वाली ली जाती है। और ये कश्ती आपको इस झील के दूसरे किनारे पे लेके जाती है जहाँ से फिर आपका शॉर्टेस्ट रास्ता है। कटोरा झील जाने के लिए से अगर बचना चाहते हैं तो एक और दूसरा रास्ता भी है, वो थोड़ा लंबा है और दुश्वार गुजार है, वो पत्थरों पर चढ़कर भी आप कटोरा झील जा सकते हैं। लेकिन इस कश्ती में बैठकर इस झील को पार करके जब आप जाते हैं तो एक तो कश्ती रानी का मज़ा भी इस ट्रिप में शामिल हो जाता है, और इस सियाती दौरे का लुत्फ़ दोबाला नहीं 4 बाला हो जाता है। और शायद ये उर्दू की किसी डिक्शनरी में 4 बाला लफ्ज़ ना हो, ये मैंने निकाल लिया है कि उसकी खूबसूरती को, और मेरे पास अल्फाज ख़त्म हो गए थे, मैं बयान नहीं कर सकता था, तो मैंने उसको 4 गुना ज़्यादा बढ़ा दिया है। तो बहरहाल जी इस कश्ती में बैठ कर आप फिर इस छोटी सी जो झील है इसको क्रॉस करते हैं, और क्रॉस करने के बाद फिर आप दूसरे सिरे पे पहुंचते हैं जहां से फिर आपका सफ़र असली कटोरा झील की तरफ, यानी कि बड़ी कटोरा झील की तरफ शुरू हो जाता है। ले जी कश्ती में बैठ गई हैं सवारियाँ, और यहाँ पर रहमान साहब और उनके साथ तो 2 बंदे थे, और लोग भी हैं। तो यूँ कह सकते हैं कि यहाँ पर इन पहाड़ों के शौकीन, इन झीलों के शौकीन, इनको देखने वाले जो लोग हैं वो बड़ी कसीर तादाद में आते रहते हैं। जब ये ग्लेशियर आपको नज़र आना शुरू आ जाए और वो सामने दरा नज़र आना शुरू हो जाए तो समझें कि अब आपका सफ़र, यानी कि आपकी मंजिल बहुत करीब है। अब आप एक ऐसे शाहकार को देखने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाए जिसके लिए आप इतने दूर से सफ़र करके आए हैं। लेकिन ज़रा ठहर जाइए, यहाँ पर अब्दुर्रहमान साहब आपको एक शाहकार किस्म की चीज़ दिखाने लगे हैं, यानी कि एक ऐसी चीज़ जो नॉर्मली कोई भी नहीं दिखाता, और वो चीज़ है ये आबशार जिसको आपने देखा है। ये कटोरा झील का आउटलेट पानी है जो आबशार की सूरत में यहाँ पर बहता है, और इंतहाई खूबसूरत और दीदा ज़ेब मंजर देखने को मिलता है। अब्दुर्रहमान साहब का कहना है कि अमूमन लोग इस रास्ते से नहीं आते, इसी वजह से फिर ये चीज़ देख नहीं पाते। तो लो जी पहुँच गए जी कटोरा झील पे। कटोरा झील देख ली, अभी देखी नहीं, ज़रा और आगे जाके देखें, किसी अच्छी पिक्चर क्वालिटी में ज़रूर आपको फिर भी दिखाएंगे। लेकिन आज का हमारा सफ़र पता नहीं आपको कैसे लगा होगा, लेकिन मैं तो इन वादियों में खो गया हूँ। गो इनकी तस्वीर अच्छी नहीं थी, वीडियो अच्छी नहीं थी, लेकिन ये सफ़र बहुत प्यारा था। ये सफ़र अगर जून के आखिर में जुलाई में हो तो मज़ा तो बाला हो जाता है। सफ़र ख़त्म करके थल पहुँच चुके हैं और हम अपने पाकिस्तान का नारा लगा के घर जाते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।